ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन यूज़ करके हम कुछ कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं। कई बार पाथफाइंडर के क्वेश्चन से हमारे कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन हो ना हो उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता, सीखने के लिए है। ये कोई टेस्ट नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 26 पेज 2.28। लेट मी सी इफ़ इट इज़ 26, यस पेज 2.28। और इसमें एक सिलेंडर है जो कि फ्लोर पे रखा हुआ है, वहाँ ऑयल है आसपास। ये एक रोप है, मासलेस मान लीजिए। इसको ड्रैग करते हैं हम टेंजेंशियली किसी वेलोसिटी यू से। ये मास बी डैम है, ये कुछ होगा। आप सोचिए इस मोशन में क्या होगा, हमें पता लगाना है। मास फाइनली जब स्टेबलाइज हो जाएगा, रोटेशन जो भी इसका मोशन होगा स्टेबलाइज हो जाएगा, उसका रेडियस निकालना है, किस रेडियस पे घूमेगा। और हमें दिया हुआ है जो फोर्स है, विस्कस ड्रैग जो लगेगा ऑयल की वजह से, जो मास पे फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज के, सो एफ इज़ इक्वल टू माइनस के वी लेना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा, और पाथ के टेंजेंट लगता है। ये 2 पॉइंट है। इसको करने से पहले, मैं पॉज करने से पहले एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कांस्टेंट मोशन में। ये मिस्टेक मत कीजिए। वैसे मैं किसी बुक का को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, सब बुक अच्छी हैं, उन ऑथर से तो हम भी सीखते हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है। पर फिर भी एक जगह गलती है तो वो ध्यान रखना आप, गलती हो जाती है। ये थीटा है और किसी वेलोसिटी यू से हम इसको यहाँ पुल कर रहे हैं। तो ये वाला वेलोसिटी कुछ बच्चे जल्दी में लिख देते हैं, v इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा। बुक में भी लिखा हुआ है सरप्राइजिंगली, ये गलत है। कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमेशा कांस्टेंट मोशन में, मींस कांस्टेंट मोशन का मतलब है अगर बॉडी एक पाथ ले लिया बॉडी ने और उसको कोई और चीज़ मूव करा रही है, जो कि थ्रेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्प्रिंग भी हो सकता है, तो आपको जो सारी कैलकुलेशन करनी है रिवर्स करनी है। ये जो दिया हुआ यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, रिवर्स स्विंग कर दीजिए। इसकी वेलोसिटी लीजिए, पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए क्योंकि वो पाथ है। सपोज़ यही चीज़ ऐसे होती, ऐसे है, यहाँ कोई बॉडी है और इससे कोई ऐसे, मैं यहाँ से पुल कर रहा हूँ, ये कुछ भी एंगल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये है, ये जो बॉडी का पाथ है, ये वेलोसिटी v है, ये एंगल अगर अल्फ़ा है, ये अगर u है, तो इस थ्रेड पे जिस थ्रेड की वेलोसिटी दी है उस पे इसका प्रोजेक्शन लेना होता है, क्योंकि ये पाथ है, इसका प्रोजेक्शन इस पे जो है, यानी कि v cos अल्फ़ा इज़ u, यहाँ पे v cos थीटा इज़ u। मीन्स इसका प्रोजेक्शन इस पे लेना है, इसका प्रोजेक्शन इस पे नहीं लेना है। दूसरा मेथड भी होता है, वो आप ए स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजल टू सी स्क्वायर से कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं, वो भी है। लेकिन ये प्रोजेक्शन वाला बहुत ईजी है। सपोज़ 2 बॉडी हैं, थ्रेड है, और ये ऐसे मूव कर रही है और ये ऐसे मूव कर रही है। यहाँ पे इसका एंगल सपोज़ α1 है, इसका एंगल α2 है। ये यहाँ पे हमारा v1 है, यहाँ पे हमारा v2 है। क्योंकि थ्रेड स्ट्रेच नहीं हो रहा, थ्रेड पे जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी वो बैलेंस कर दीजिए। v2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू v cos α2 इज इक्वल टू v1 cos α1। इसका प्रोजेक्ट कर दीजिए थ्रेड पे, और थ्रेड का जो, जैसे भी थ्रेड जो है, थ्रेड के दोनों एंड सेम स्पीड से चलने चाहिए अगर थ्रेड स्ट्रेच नहीं हो रहा है। सो दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए प्रोजेक्शन लेके। सो इस तरह से कर सकते हैं प्रोजेक्टेड। तो यहाँ वो कंसेप्ट लगेगा। अब मैंने कंसेप्ट बता दिया है, पॉज करके आप इसको कीजिए। इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। लेकिन कम से कम इसमें 15 मिनट्स मैक्सिमम लगाइए, उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। पूरा दिन मत लगा दीजिए इसको सोचने में। अब मैं इसका मेन पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। मैं इसका एक और डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। ये जो है यहीं बना दें, वो ज़्यादा बेटर है। इसको यहीं बना देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ये मैंने जब पुल करना शुरू किया तो मास वेलोसिटी v से चला ना। अब ये तो नहीं है कि इसके साथ साथ चिपक के चलेगा वो, क्योंकि ये तो इसको सर्कुलर मोशन तो तब होगा जब मैं उसको खींचूंगा। रेडियस r1 तब रहेगा जब मैं किसी चीज़ से इसको r1 पे ही रखता। लेकिन ये तो फ्री है ना, यहाँ से जाएगा। अब कुछ एक मोशन लेके फाइनली एक जगह जाके, क्योंकि जैसे जैसे जा रहा है, एक तो उसको रोप खींच रही है प्लस उसको पीछे से ऑयल खींच रहा है, तो कहीं पे जाके वो स्टेबलाइज हो जाएगा
और वो स्टेबलाइज, सपोज मैं ये ऑयल हटा देता हूँ, यहाँ पे इतनी रेडियस पे जाके ये मैं रेडियस है ये बना लेता हूँ, टेंजेंट तो हमेशा रहेगा, ये रोप तो हमेशा टेंजेंट रहेगा ना। तो आपका सर्कल वाला कंसेप्ट जो है ये गया, और सपोज़ यहाँ ऐसे अब ये स्टेबलाइज हो गया। बाकी सिर्फ इंटरमीडिएट मोशन में नहीं जाइए फिज़िक्स में, इनिशियल मोशन देखिए, फाइनल मोशन देखिए, इंटरमीडिएट वहाँ देखना है जहाँ बीच में कैलकुलस लगानी है। अब जो है ये जो रेडियस है ये हो गया R2, और ये तो है R1, और ये एंगल आप ले लीजिए फाई, अल्फ़ा, थीटा, जो भी ले लीजिए। अब ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इस रेडियस पे, मीन्स इस रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा इसका पाथ, ये इसका पाथ है, यानी कि जो पाथ है उसके टेंजेंट होगा फोर्स विस्कस। सो के वी तो ये फोर्स हो गया, और ये हो गया हमारा टेंशन रोप का, और ये है रोप का सॉरी टेंशन ये नहीं है, ये R2 है, ये टेंशन हो गया रोप का, ये हो गया रोप का वेलोसिटी u। अब यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी आपको v लेना है, उसका पाथ सर्कल में है, तो इसका कंपोनेंट इस पे लेना है, इसका प्रोजेक्शन ये लेना है। दिस एंगल इज π/2 -φ, सो v sin v cos π/2 -φ इज v sin φ इज इक्वल टू u। एक तो ये रिलेशनशिप हो गया। अनदर इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin φ? sin φ इज R1 upon R2। वेरी सिंपल, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। सो दो रिलेशनशिप हमारे आ गए। अब तो कुछ करना ही नहीं है, मेन यहाँ पे गलती होने के चांस थे। ये v sin φ इज इक्वल टू v ले सकते हैं कुछ बच्चे गलती से, लेकिन कंसेप्ट एक बार पता चल गया, मोशन रिवर्स करना है, मीन्स जो पाथ है वहाँ से शुरू करना है, जो दिया हुआ वहाँ से नहीं शुरू करना है। सो जैसे मैंने बताया पाथ को मेन लेके करना है। अब आप एक फोर्सेस इक्वेट कर लीजिए। नाउ t cos φ, यहाँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, mv² अपॉन R2, mv² अपॉन R2, एंड t sin phi is this, which is kV. So tan phi is equal to kV upon mv² into R2, या k R2 upon mv is tan phi. Tan phi is nothing but R1 upon R1 square plus R2 square का स्क्वायर रूट। आई थिंक दैट्स करेक्ट। R1 डिवाइड बाय R1, सो इट इज़ 1 upon 1 plus R2 upon R1 होल स्क्वायर। tan phi इज R1 P upon B, B इज R2, सॉरी ये गलत लिख दिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, एंड दिस इज KV R2 अपॉन MV। सो एक तो हमारा ये रिलेशनशिप आ गया। नाउ साइन फाई इज R1 अपॉन R2, वो भी हमें पता था, एक ही बात है, आप ऐसे ऐसे निकाल लीजिए। और हमारा क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे? और हमारा रिलेशनशिप है साइन फाई इज V अपॉन U, सो दिस इज नथिंग बट V। सो साइन फाई फिर से लिख लीजिए, साइन फाई अपॉन कॉस फाई इज इक्वल टू K R2 upon M V, and V is U sin phi. Sin phi cancels, so cos phi is MU upon K R2, and cos phi is R2 square minus R1 square का अंडर रूट अपॉन R2 is equal to MU upon K R2 gets cancelled, so R2 is R1 plus MU upon K का होल स्क्वायर। सो R2 का वैल्यू आ गया, इससे आप बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, वही कंसेप्ट था। आंसर देख लेते हैं। R2 का वैल्यू क्या है, इसका जो है स्क्वायर रूट होना चाहिए, ये ऐसे होगा। सो R2 का वैल्यू हमारा 26 R
R2 is given as R1 square root 1 plus mu upon KR1 whole square. आंसर ऐसे दिया हुआ है R mu upon KR whole square. So यही इसमें थोड़ी बहुत जगलरी है. ऐसे ही आपका जो है हमारा दूसरा रिलेशनशिप क्या है? What is the other thing there? Find the expression for the speed of bead. Speed of bead is nothing but, what is the speed of bead is V upon U sin phi, and sin phi is upon U. What is the value of sin phi? Sin phi is R1 upon R2. So value of R2, U upon R1 is V, and R2 is R1 under root 1 plus mu upon K R1 whole square. So U square root 1 plus mu upon K R1 whole square. So U 1 plus mu upon K R1 whole R1 मैंने ले लिया, इन्होंने R लिया हुआ है. सो यही कंसेप्ट है इसमें.